सर एक क्वेश्चन है। मेरी लाइफ कहाँ जा रही है सोच सोच के थक गया हूँ। प्लीज़ हेल्प मी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, सबसे पहले आप इस परेशानी को छोड़िए मत। अगर आप परेशान हैं, इसको छोड़िए मत। अगर आप कंफर्टेबल हो गए इस परेशानी के साथ, परेशान भी हैं, काम भी चल रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को टाल देंगे फ्यूचर में कि ठीक है, कभी ना कभी समझ में आ जाएगा। और फ्यूचर में चल के क्या करेंगे आप वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। आप कहेंगे हम सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, बट हम सोचते वोचते नहीं हैं। बम्बार्डमेंट होता है थॉट्स का हमारे ऊपर, ढेर सारे थॉट्स हमारे ऊपर गिर रहे होते हैं और हम उनको गलत तरीके से डिकोड करते हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम को ठीक ऐसे लीजिएगा जैसे आपका पैर टूटा था, फ्रैक्चर हुआ था, तो आप बोल रहे थे प्लीज़ जल्दी करो, कुछ ठीक करो, कुछ इलाज कराओ। फटाफट आपको ऑपरेशन कराया गया, उसके बाद आप ठीक हो गए। तो अपनी इस इंटेंसिटी को मत छोड़िएगा, ये आपको धक्का मारेगा थॉट्स के परे झांकने में। अब सबसे पहला पॉइंट, आपको याद है एक दिन हम लोग छत पे टहल रहे थे और आपको एक बर्ड दिखाई दिया, आपने देखा उसको, वाह किया था ना। वो आपने सोचा नहीं था, वो आपने उस बर्ड को एक मोमेंट के लिए फील किया था, इसीलिए वाह निकला। आपके थॉट्स नहीं चले थे उस समय। आपने ऐसा नहीं किया कि देखा, आपने सोचा अरे ये तो सफेद बर्ड है, रात को उड़ रही है, यहां से वहां जा रही है, अच्छी बात होगी, और वाह किया ना। तो बताना मैं ये चाहता हूं कि आपका दिमाग, हमारा दिमाग छोटे से कैलकुलेटर की तरह है। वो खाली कैलकुलेट करना जानता है, वो सब कुछ नहीं जानता। इसलिए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका दिमाग नहीं जानता। जब आपको ये मालूम रहेगा तो आप दिमाग से सॉल्यूशन नहीं मांगेंगे। क्या मतलब दिमाग से सॉल्यूशन नहीं मांगेंगे? आप सोच सोच के सॉल्यूशन नहीं खोजेंगे। इसको ऐसे समझिए, आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप दौड़ रहे हैं क्योंकि आपको उम्मीद है शायद दौड़ने से आराम हो जाए। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग लेट जाते हैं। जब दर्द तकलीफ ज़्यादा होती है तो लेट जाते हैं। तो ऐसे ही सबसे पहला पॉइंट आपको मैं चाहता हूँ ये समझ जाएं कि ये जो आपके पास औजार है दिमाग नाम का, ये सब कुछ नहीं जानता। लेकिन ऐसा नहीं है आपके माइंड कुछ भी नहीं जानता, वो बहुत कुछ जानता है। उस बर्ड को देखा, अभी तक हम दोनों बात कर रहे हैं उसके बारे में, उसकी शक्ल, उसका कलर, उसका मूवमेंट, मुझे याद है किस तरफ से किस तरफ जा रही थी, वो भी याद है मुझे। और ये कमाल की चीज़ें हैं। लेकिन ये माइंड दो चीज़ों वाली ख़ास क्वालिटी को नहीं जानता जो हर चीज़ के साथ जुड़ी होती है, जो आपके साथ भी जुड़ी है और आपके लाइफ के साथ भी जुड़ी है। ये दो चीज़ों को प्लीज़ पहचानिए। अगर ये दो चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं थी तब मेरी लाइफ मिजरेबल थी। दो चीज़ें। आज सुबह जो आप देख रहे थे, मैं और मम्मी बैठ करके वहाँ पर आंखों से आंसू बह रहे थे और आप लोगों को समझ में नहीं आया था क्या हो रहा है। ये दो चीज़ें हो रही थी उस समय। एक था लव। हम लोग कबीर के साथ थे, संत कबीरदास, आज से 600-700 साल पहले हुए थे। अचानक से हम टाइमलेसली वहाँ पहुँच गए थे। तो हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे? लव। और दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे थे रेवरेंस। रेवरेंस मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें मन खुद ब खुद झुक जाता है। मन करता है झुकने का, शांत होने का। अच्छा लगता है झुकना, अच्छा लगता है सरेंडर करने का। हमारा माइंड ये दोनों नहीं जानता। किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में ना उसको प्यार अनुभव होता है, ना ही तो झुकना या सरेंडर अनुभव होता है। और यही दो चीज़ें हैं जो आपको पावर देती हैं किसी भी प्रॉब्लम को पियर्स करने की। क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम है, ये दुश्मन नहीं है कि आपने तलवार से गर्दन काट दी और काम खत्म। इसमें आपको एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें आप खुश हो। और खुशी पता नहीं कहां से आती है। जो भी चीज चाहते हैं उसको पा चुके हैं तब भी आप खुश नहीं हैं। आप बहुत सी चीज पा चुके हैं,
ये दो चीज़ें केवल गिफ्ट की तरह आती हैं, लव एंड रेवरेंस। लाइफ के लिए, सवालों के लिए, जब आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, और ये आती कहाँ से? माइंड से नहीं आती है, ये हमारे डेप्थ में से आती है, डिवाइन में से आती है, हमारी बीइंग में से आती है। हम लोग बैठे थे वहाँ पे ना टेबल पे, और वहीं से हमारे अंदर से आ रहा था प्यार और रेवरेंस। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जब तक प्यार और रेवरेंस आपके अप्रोच में नहीं है, तब तक आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। आप चले जाइए कंसल्टेंट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, बहुत एक्सपर्ट आदमी के पास, जो बता देगा आपको कि आप तुम्हें एआई पढ़ना चाहिए, तुम्हें WBS पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, तुम्हें वो पढ़ना चाहिए। आप पढ़ भी लीजिए, आपका एडमिशन भी हो जाएगा, आप कंप्लीट भी कर लेंगे, तब भी जब काम करना शुरू करेंगे तो दो चीज़ें मिसिंग होंगी आपकी लाइफ में से, जो असली जॉय का रीज़न है। कौन सी दो चीज़ें? लव एंड रेवरेंस। रेवरेंस मतलब जबरदस्ती का रिस्पेक्ट नहीं। रेवरेंस वो चीज़ होती है जो लव की तरह होती है, बहुत अलग भी होती है। जैसे आप एक म्यूजिशियन है और आपने बहुत खूबसूरत म्यूजिक सुन लिया कहीं पर, ऐसा कुछ डिस्कवर किया जो आप पहले कभी नहीं सुने हैं, और अपने आप झुक जाते, बोलते यार ये मेरा गुरु है यार, ये बस ये। ऐसा मुझे देख करके हुआ था जब मैंने कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में पहली बार कदम रखा था। अचानक जो मेरा पुराना गुरु था वो खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया, वो दिमाग से हट गया था, वो अब मेरा गुरु नहीं है, ये मेरा गुरु है। Reverence and love has to be important part of your problem solution and not just mind. कौन जानता है? हमारे अंदर में माइंड तो नहीं जानता, माइंड 2 4 5 चीज़ों को जानता है। ये पहचानना शुरू करिए। जब आप गलत रास्ते पे पहुंचते हैं ना, जब किसी के घर पे जाते हैं और सीधे घर के अंदर घुस करके बैठ जाते हैं चाय पीने, तो आपको धक्का मार के बाहर निकाल देगा। आपको सही एड्रेस पहचानना चाहिए। तो जो भी आपका माइंड किसी चीज़ के बारे में जानता है, वो क्या क्या जानता है, पहले उसको पहचान लीजिए। जो भी आप सोच रहे हैं, उस सोच में क्या क्या चीज़ें हैं, वो फिजूल की चीज़ें हैं फिलहाल, बहुत काम की चीज़ें हैं कभी, बट अभी फिलहाल फिजूल की चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला तो लेबल। आपका माइंड क्या जानता है? लेबल। आपने पूछा सर मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, कोई लेबल लगा रहा है आपका माइंड कि तुम्हारी लाइफ कहीं नहीं जा रही। माइंड जजमेंट जानता है, जज करना। इस मोमेंट पे देखिए कितना समझदार आदमी। हमारा माइंड जिसको हमारी हेल्प करनी चाहिए, वो हमको ही बोल रहा है तुम कुछ नहीं। तभी तो आप परेशान हैं कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही, मैं कुछ नहीं। तो सबसे पहला आपका माइंड जानता है, आपके थॉट्स जानते हैं आपको जज करना। दूसरा, आपको लेबल लगाना। तीसरी सबसे खतरनाक ताकत है हमारे माइंड की या थॉट्स की, उसी की वजह से ये हम सब पे राज करता है। तीसरी चीज़ जो हमारा माइंड जानता है वो है फैक्ट्स। क्या जानता है? फैक्ट्स। तभी तो हमको बोलता है देखो तुम किस काम के हो, तुमने ये सोचा था, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये गिनाना शुरू कर देता है फैक्ट। लेकिन एक जब बीमार पेशेंट होता है तो उसको फैक्ट मदद नहीं करती। उसको हम लोग पोथी नहीं पढ़ाते, मेडिकल कॉलेज की किताबें नहीं पढ़ाते। हम समझते हैं, लेकिन उसको चाहिए मोटिवेशन, उसको चाहिए उम्मीद, उसको चाहिए होप। ये आपका माइंड आपको नहीं दे पाता। और चौथी बड़ी बेकार चीज़ है हमारे माइंड की, और ये एक अच्छी चीज़ है बिकॉज इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको पता चल जाए, और यही आपको हेल्प करती है कंट्रोल करने में। चौथी चीज़ क्या है जो हमारा माइंड देता है? सोचिए सोचिए सोचिए। इसके ऊपर तो पूरा BDM का एक 10-12 वीडियोस का सीरीज बना हुआ है। एक बायस है BDM का, उसको बोलते हैं ओपिनियन बायस। हमारा माइंड इररिस्पेक्टिव कि उसको कुछ पता है चाहे नहीं पता है, ओपिनियंस देता है। दुनिया के किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, उसको कुछ न कुछ पता है, तभी उसको बक करना आता है। अगर आपको बहुत स्वादिष्ट खाना खाना है तो आप खुद नहीं बनाते। अगर आपको नहीं आता, आप जाके बोलते भैया शेफ़ है उसको बोल दो, या तो कोई अच्छा खाना बना दो उसको बोल दो। लेकिन हमारा माइंड एक्सपर्ट है, कोई भी चीज़ का दिमागी खाना बनाना है बनाता रहता है।
तो 4 चीज़ें हैं जो आपको पहचानना है। आपका माइंड देगा, जजमेंट देगा, लेबल देगा, फैक्ट्स देगा खतरनाक चीज़, और ओपिनियंस देगा कंटिन्यूअसली। इससे बचिएगा, ओपिनियन से बचिएगा। जैसे ही आपका दिमाग आपके लाइफ के बारे में कहे यार तुम ना किसी काम के नहीं हो, क्या बोला उसने? तुम किसी काम के नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने 12th मोदी जी की मदद से पास किया था, तुम्हारे बाप ने पैसा देकर के तुम्हें बर्बाद कर दिया था, और 2 4 5 चीज़ें बताया। समझ लीजिए मेरा माइंड मुझे फैक्ट्स देकर के, ओपिनियन देकर के मेरा यूज़ कर रहा है, मेरे अंदर की अवेयरनेस को चूस रहा है सर्वाइव करने के लिए। इसके बजाय किसी और की मदद लेनी है आपको। आपकी बॉडी के अंदर में एक बीइंग है, अभी है, वो रात को सोते समय उसको पता होता है कहाँ जाना है। बड़ा कमाल की चीज़ है वो। उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती सांस लेने के लिए, इस बॉडी को चाहिए होती है, इस माइंड को चाहिए होती है। ज़रा सा ऑक्सीजन कम हो जाए माइंड काम नहीं कर सकता, लेकिन हमारी बीइंग आराम से सोते ही, जैसे हम सोते हैं उसको मालूम होता है कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, अननोन वर्ल्ड में जहाँ कोई लाइट नहीं है। तो हमारे अंदर की बीइंग को खाली पता है, और उसको कोई फैक्ट नहीं चाहिए, कोई डाटा नहीं चाहिए, कोई जीपीएस नहीं चाहिए, वो जानता है, वो स्ट्रेट अवे जानता है। इसी को मैं बोलता हूँ इंसाइट, इसी को मैं बोलता हूँ ट्रू नॉलेज। नॉलेज शब्द कंफ्यूज कर देगा। इंसाइट बोलिए, लाइट बोलिए, दैट यू नो। तो अब आपका सबसे बड़ा काम इस पूरी ज़िंदगी को अगर आप सही डायरेक्शन में पहुंचाना चाहते हैं तो माइंड को धीमे धीमे उसकी औकात पे बिठाना पड़ेगा। कैसे? उसकी ओपिनियंस को कम से कम सुनिए, फैक्ट्स को बोलिए। ठीक है, अगर तू कहता है मैं बहुत काम का नहीं हूँ, अभी वैसे मैं बहुत काम का हूँ, ढेर सारे काम का हूँ, ठीक है जो तू बोल रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, तू बच्चा है बेटा अभी। तीसरी चीज़, आपका जो माइंड है वो लेबल और जजमेंट देता है। वो बोल दो बेटा जजमेंट लेवल में बहुत जानता हूँ, मैंने ढेर सारे बायसेस पढ़े हैं, कोई भी चीज़ वैसे नहीं होती जैसे तुम सोचते हो, इसलिए कोई बात नहीं। ऐसे कर करके उस माइंड को शांत कराना है, और उसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ करनी है, अपनी बीइंग को जगाना है। वो कैसे जगती है? एक सुपर पावर टेक्निक है मेरे पास, लेकिन उसके लिए आपको ब्रूस ली की तरह प्रैक्टिस करनी होगी, बट फिजिकली नहीं, मेंटली। इसको मैं बोलता हूँ विथड्रॉल टेक्निक। क्या बोलता हूँ मैं? विथड्रॉल टेक्निक। जैसे ही किसी थॉट में गए, पहचाना, शुप करके आ गया। आप अगर मुझसे पूछते हैं सर मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, सोच सोच के परेशान हो गया हूँ, तो परेशान आप इसलिए हो गए क्योंकि आप थॉट में गए, फिर 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 थॉट से थॉट में गए, और थॉट से थॉट से थॉट पे जाते गए, लेकिन वापस नहीं आए। हर बार जाते रहे, बल्कि ये भी नहीं कहना चाहिए थॉट में गए और वापस आए। आप थॉट में गए, वहाँ से नेक्स्ट थॉट में गए, फिर वहाँ से नेक्स्ट थॉट से नेक्स्ट थॉट में गए, फिर वहाँ से पता नहीं कहाँ खो गए, जंगल में खो गए। आप खो गए इसलिए आप परेशान हैं। विथड्रॉ। और बड़े कमाल की चीज़ है, अगर आप इस थॉट से, अभी प्रेजेंट मोमेंट के स्टेट से आप एक थॉट में गए हैं और उससे दूसरे थॉट में चले गए हैं, तो जब आप वापस आएंगे ना, तो ये थॉट में नहीं आएंगे, आप यहाँ आएंगे, प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। आप कितना भी ड्रिफ्ट कर जाएं, हजारों थॉट दूर पहुंच जाएं, लेकिन जब वापस आएंगे तो यहां आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं सुपर पावर टेक्निक है। माइंड कितनी भी जुगत लगा ले आपको कंफ्यूज करने के लिए, उसके पास इस ताकत का, इस पावर का कोई तोड़ नहीं है। कमिंग बैक टू दिस मोमेंट। इस सांस को हेल्प लीजिए, आवाज़ों की हेल्प लीजिए, यहां आइए। इसकी बहुत प्रैक्टिस नहीं की हम लोगों ने। ABCD लिखने की प्रैक्टिस बहुत बार स्कूल में कराई गई है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अगर स्कूलों में कराएं, एक बच्चा कभी भी दुखी नहीं होगा, एक बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होगा। कभी अगर हमारा स्कूल बनेगा तो हर रोज़ बच्चों को हम सिखाएंगे विथड्रॉल टेक्निक। विथड्रॉल टेक्निक बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। जब आप वापस आते हैं ना, तो एक नया फैक्टर डेवलप होता है आपके अंदर में। फिजिकल बॉडी है, माइंड है, एक नया फैक्टर है। ऐसा समझ लीजिए एक कोई डिवाइन गॉड या डिवाइन फैक्टर आपके पास आके खड़ा हो जाता है, लेकिन आप उसकी तरफ देखते नहीं हैं। जैसे ही आपको एहसास होता है कि अरे मैं तो खो गया, मैं तो ड्रिफ्ट हो गया, आप अकेले नहीं हैं।
एक डिवाइन फ्रेंड खड़ा हो गया आपके पास। द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू आर नॉट प्रेजेंट, यू आर प्रेजेंट। सुनिए ध्यान से, जैसे ही आपको एहसास होता है कि आप तो खो गए, आप अकेले नहीं हैं, एक थर्ड फैक्टर आ गया है। एक फैक्टर जिसको शास्त्रों में कृष्ण ने कहा है, गीता में साक्षी, जिसको कृष्ण ने कहा है मैं, अर्जुन मैं तुम्हारे अंदर हूं। लेकिन वो तभी होता है जब आप वापस आते हैं। एक बहुत फेमस कहानी है जिसमें कृष्ण और राधा या ऊपर कहीं बैठे हैं, वैकुंठ में कहीं मौज मस्ती चल रही है, तब तक से उनका कोई भक्त है, उसको कोई मार रहा है। तो कृष्ण या जो भी भगवान है वो छोड़ करके, अपनी बीवी को छोड़ करके जा रहे हैं अपने भक्त को बचाने के लिए, लेकिन तब तक से वापस आ गए। तो उनकी बीवी बोलती क्यों वापस आ गए? बोलते उसने अपने आप पत्थर उठा लिया मारने को, तो मैं क्या बचाऊँ उसे। जैसे ही आपने थॉट्स की मदद ली तो जो हमारा डिवाइन फ्रैगमेंट बोलता है ठीक है जाओ, मैं क्या। लेकिन जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आए, आपका डिवाइन फ्रैगमेंट अचानक से जग गया। इसको और मजबूत बनाना होगा आपको, आपके डिवाइन फ्रैगमेंट को। अब लास्ट पॉइंट है, आपको ये जानना है कि आपकी लाइफ सही और सही जगह जाए और कहीं ना जाए, राइट। तो उसके लिए आपको दो चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा, जिसमें आपका ये कौन विटनेस आपकी मदद करेगा। इसको मजबूत करना होगा आपको, इसकी और अपनी मदद से। ये आप ही हैं वैसे। आपको दो चीज़ें देखनी होगी, आपके सामने वाले को, आपकी किताबों को, आपके टीचर्स को, आपके बॉस को, आपके क्लाइंट को, आपके आसपास जो कुछ भी है उसको देखना होगा। और उससे भी ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए आपकी रिएक्शंस में। आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कहा सर मुझे 10,000 रुपये चाहिए। मैंने आपको देखा, आपकी बात को सुना, और उसके बाद जो मेरी ये टेढ़ी हुई थी और अंदर में जो रिएक्शन आया, क्यों चाहिए भाई, 10,000 रुपये तुम्हारे बाप ने कमा के दिया मुझको। ऐसे ही तो मैं शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन ये रिएक्शन बहुत सटल होता है। जैसे ही आप इस रिएक्शन को पकड़ना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ का GPS करके सही डायरेक्शन में आ जाएगा। बिकॉज हमको भटकाने वाला हमारा रिएक्शन है, हमारे रिश्तों को ख़त्म करने वाला हमारा रिएक्शन है, हमको नशे में डालने वाला, हमसे मर्डर कराने वाला, हमसे चोरी कराने वाला केवल हमारा रिएक्शन है। मैं रिम्पी से बार बार कहता हूँ, बच्चे बिगड़ते हैं लाड प्यार से नहीं, रिएक्शन से। उनके रिएक्शन उनको पता भी नहीं क्या क्या करा देते हैं। जितने भी जेल में क्रिमिनल्स हैं वो सब और कुछ नहीं है, अनचेक्ड रिएक्शंस हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जाए, तो बस अपने रिएक्शंस को पहचानना शुरू कर दीजिए। कुछ करिए भी मत, बस पहचान लीजिए, एंड बस पहुंच जाएंगे आप। इसी रिएक्शन को सही डायरेक्शन देने के लिए हमने 2 साल के अलग अलग कोर्सेज बनाए हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़नोगा है, अगर आप बिज़नेस की दुनिया में घुसना चाहते हैं तो WBX है, अगर आप डिसीजन मेकिंग को लेकर के अपनी संस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो BDM है, पेरेंटिंग के लिए SPPT है, और भी कोर्सेज हैं जैसे AI फॉर CEOs है, AI की नई टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए, SPMT है ब्रह्मचर्य के लिए, कम्युनिकेशन के लिए भी ढेर सारे कोर्सेज हैं। व्हाट्सएप पर ये नंबर दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, आपका कमेंट हम लोगों को बहुत बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए कमेंट ज़रूर दीजिए। और इंस्टाग्राम पे हम लोगों का पेज है, उसका नाम है ashish.shukla.zen। थैंक यू।